क्या पीएम मोदी गांधी के नाम से नफरत करते हैं? मुस्लिम सांसद गांधी पर क्यों कर रहे हैं सियासत? इकरा हसन के बयान पर क्यों मचा बवाल? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। सरकार ने विपक्ष के तीखे विरोध के बीच मंगलवार को ही लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पेश कर दिया, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की जगह पर लाया गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मनरेगा की जगह पर लाए गए इस बिल को महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपिता के विचारों और गरीबों के अधिकारों से नफरत है। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस इस जन विरोधी विधेयक का सड़क से लेकर संसद तक पुरजोर विरोध करेगी। इधर सपा सांसद ने इस मुद्दे पर कहा है कि ये देश महात्मा गांधी का था और हमेशा उनका ही रहेगा। मनरेगा के नामकरण के मुद्दे पर कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये सर्वविदित है कि आरएसएस और बीजेपी महात्मा गांधी को नापसंद करते हैं, जो उनके कार्यों में भी झलकता है। ये एक सफल रोजगार सृजन कार्यक्रम था जिसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। वहीं मनरेगा के नामकरण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन का बड़ा बयान आया, जिस पर अब बवाल मच गया है। उन्होंने कहा, ये देश महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलता है, आज उनका नाम हटाया जा रहा है। ये देश कभी सावरकर का नहीं होगा, ये देश महात्मा गांधी का था और हमेशा उनका ही रहेगा। यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से ये साफ ऐलान कर दिया गया कि वो इस बिल का लगातार विरोध करते रहेंगे। वैसे सपा सांसद इकरा हसन अकेली नहीं है जिन्होंने इस फैसले का विरोध किया। समाजवादी पार्टी के चारों मुस्लिम सांसद इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और विरोध करने की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी अपने आप में अनूठी तस्वीरें हैं। संसद में पार्लियामेंट की ऊपर मंजिल पर चढ़कर महात्मा गांधी का पोस्टर लेकर ये सांसद विरोध करते हुए नजर आए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर संविधान और संसद के अपमान का आरोप इन विपक्षी सांसदों पर लग रहा है। जिस तरह से इन्होंने एक बार फिर संसद का अपमान किया है, उसकी गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। सभी सांसदों ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर महात्मा गांधी का पोस्टर लिया और उसको लेकर विवादित नारे देते हुए भी ये नजर आए। संसद परिसर में ही विपक्षी सांसदों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश की संसद में बापू के नाम पर दंगल मचा है। दरअसल केंद्र सरकार ने 20 साल पुराने रोजगार गारंटी के मनरेगा कानून की जगह नया कानून लाने की तैयारी की है। विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG राम जी कानून केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में ये बिल पेश किया तो हंगामा मच गया। विपक्ष ने पहले तो कहा कि बापू के नाम वाले कानून से उनका नाम क्यों हटा रहे हो। फिर विधेयक के ड्राफ्ट पढ़े गए तो कहा कि अब कर्जे में दबे राज्य 40% खर्च कैसे वहन कर पाएंगे। अब उनके जीएसटी का पैसा ही केंद्र वक्त पर क्लियर नहीं करता है। सरकार का साफ कहना है कि एक तो पुराना कानून बेकार हो गया था, कोई काम नहीं करता था, वैसे पैसे निकालना ही इसका मकसद था। यानी केंद्र सरकार से पैसा लिया जाता था, उसमें जमकर धांधली होती थी, भ्रष्टाचार की तमाम शिकायत केंद्र सरकार को मिली। 100 की जगह 50 दिन भी काम करने कोई आता नहीं था, इसलिए नया कानून जरूरी है। सरकार के मुताबिक नए कानून में एक तो 100 दिन की जगह 125 दिन के ग्रामीण रोजगार की गारंटी मिलेगी। राज्यों का फंड लगेगा तो जिम्मेदारी जवाबदेही भी बढ़ेगी। नई तकनीकों से निगरानी होगी तो फर्जीवाड़ा रुकेगा और अनाप शनाप योजनाओं की जगह 4 प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं पर ही काम होगा तो गांव का जरूरी विकास भी हो पाएगा और 2047 के लक्ष्य की दिशा में देश को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर जो राज्य जी राम जी में 125 दिन का रोजगार नहीं दे पाए तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता देना राज्यों की जिम्मेदारी होगी और तमाम प्रावधान है जिसमें पक्ष और विपक्ष इस प्रस्तावित कानून के नफा नुकसान गिना रहे हैं। विपक्ष के सरकार पर गंभीर आरोप। संसद में जी राम जी बिल पेश हुआ तो अंदर से बाहर तक कोहराम मच गया। प्रियंका गांधी समेत विपक्षी सांसद महात्मा गांधी की फोटो लेकर केंद्र सरकार के नए कानून का विरोध करते नजर आए। रोजगार की गारंटी वाले पुराने कानून की जगह नए कानून को लेकर विपक्षी दलों की सबसे बड़ी आपत्ति बापू के नाम को लेकर थे, क्योंकि नए कानून से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया था। विपक्ष के तमाम सांसदों ने एक सुर से
मनरेगा का नाम जी राम जी करने का विरोध किया तो पुराने कानून को खत्म करके नया कानून बनाने की मंशा पर भी तमाम सवाल उठाए। बड़ी आपत्तियों में यह थी कि मनरेगा कानून में 90% खर्च केंद्र देता था और जी राम जी कानून में अब 40% राज्यों को वहन करना पड़ेगा, यानी 40% का जो फंड है वो खुद राज्य सरकार देगी। मनरेगा कानून में मांग के हिसाब से योजनाएं बनती थी, अब केंद्र के तय मापदंड और बजट के हिसाब से ही बन पाएंगे। मनरेगा कानून में कामबंदी का कोई वक्त नहीं था, अब साल में 60 दिन की कामबंदी जरूरी कर दी गई है। सरकार का साफ कहना है कि राज्यों की लागत बढ़ेगी तो जिम्मेदारी भी आएगी। वैसे भी राज्य पहले से साजो सामान में 25% और 50% प्रशासनिक खर्च देता था। अब निगरानी से पैसे बचेंगे तो ज्यादा बजट भी नहीं बेकार जाएगा। लेकिन सरकार के समर्थक टीडीपी के नेता भी अब फिक्र में हैं। राज्य रोजगार गारंटी का खर्चा कहां से उठाएंगे? आंध्र प्रदेश एक नकदी की कमी वाला राज्य है और इन बदलावों से आंध्र प्रदेश पर 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। मनरेगा के नाम बदलने पर सरकार का तर्क। बीजेपी का साफ कहना है कि 20 साल में देश बहुत बदल गया है, इसलिए मनरेगा की जगह जी राम जी की जरूरत है। सरकार का यह भी तर्क है कि इस कानून से भारत के वयस्क यानी युवा नागरिकों को साल में 125 दिन की रोजगार की गारंटी मिलेगी। पुराने कानून में बदलाव जरूरी थे क्योंकि एमपीसीई और नाबार्ड RECSS कहता है कि गरीबी 2011-12 के 25.7% से घटकर 23-24 में 4.86% रह गई है। ऐसे में पुराना कानून अब प्रासंगिकता यानी कि सही नहीं है और वो खो रहा है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, टारगेट पूरे नहीं हो रहे। मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल के ही 19 जिलों में काम नहीं हुआ लेकिन पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ। सबसे ज्यादा मनरेगा का अगर कहीं दुरुपयोग किया गया तो वो पश्चिम बंगाल है। नियमों का उल्लंघन हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने ही कहा कि बंगाल ही नहीं, इस साल तो 23 राज्यों में निगरानी की गई तो काफी ज्यादा गड़बड़ियों का पता चला और 2024-25 में राज्य में कुल 193.67 करोड़ रुपए गबन कर दिए गए। महामारी के बाद तो ये 7.61% परिवारों ने 100 दिन पूरे किए थे। विपक्ष का साफ कहना है कि नए कानून के जरिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर आर्थिक दबाव बढ़ा रही है और पंचायतों को अपनी मर्जी के हिसाब से काम की छूट नहीं दे रही है। हालांकि केंद्र सरकार की दलील है कि ये कानून के आने से धांधली यानी AI से पता लगाया जा सकेगा कि अब जी राम जी के कामों की निगरानी के लिए केंद्रीय और राज्य की संचालन कमेटियां होंगे और गांव के विकास के लिए जरूरी 4 प्रमुख क्षेत्रों का विकास हो सकेगा। पंचायतों की निगरानी भूमिका बढ़ेगी, GPS और मोबाइल आधारित निगरानी भी बढ़ेगी। काम का रियल टाइम MIS डैशबोर्ड मेंटेन किया जा सकेगा और उसके साप्ताहिक सार्वजनिक ब्यौरे भी पेश किए जाएंगे। केंद्र की तरफ से मनरेगा कानून रद्द करके जी राम जी कानून लाने के पीछे तमाम तर्क भी दिए गए हैं, जिसमें 10 साल में मनरेगा में जो चरणबद्ध सुधार के बावजूद कामयाबी नहीं मिलने पर उसे बदलने की कोशिश की गई है, इसको लेकर भी कई तर्क सरकार की तरफ से दिए गए हैं। यानी सरकार ने जो बीड़ा उठाया है उसका सीधा मकसद ये है कि मनरेगा के नाम पर जो करोड़ों रुपए की गड़बड़ियां की गई हैं और करोड़ों रुपए जो राज्य सरकार, चाहे वो फिर पश्चिम बंगाल की सरकार हो या दूसरे राज्यों की सरकार हो, चाहे बीजेपी वाली राज्य सरकार क्यों ना हो, सभी जगह गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिसके आंकड़े खुद शिवराज सिंह चौहान ने संसद में पेश भी कर दिए। अब इन आंकड़ों के बावजूद भी अगर विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है तो इसका सीधा सा एक ही जवाब है कि विपक्ष को ये साल रहा है कि अब वो भ्रष्टाचार कैसे करेगा। यानी मोदी सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अचूक बाण चला दिया गया है और अब विपक्ष के तर्कश में कोई तीर नहीं बचे हैं, इसलिए वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और जमकर हंगामा कर रहे हैं। जबकि मनरेगा के नामकरण की जहां तक बात है तो वहां पर जी राम जी को लेकर आए उसमें भी कई तर्क सरकार की तरफ से रख दिए गए हैं। साफ तौर पर कहा है कि यूपीए गवर्नमेंट के तौर पर जब मनरेगा लाया गया था तो उसके बाद तो ऐसा था कि सरकार सिर्फ केंद्र सरकार को लूटा जा रहा था, जमकर लूट खसोट बचाई गई थी जिसमें कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका थी। अब इसी को लेकर सरकार ने जिस तरह से घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं, उसको रोकने के लिए इसमें कई टेक्निकल अपडेट किए हैं। तकनीकी तौर पर भी इस योजना को ज्यादा मजबूत किया गया है। मोबाइल कनेक्टिविटी होने के बाद इसमें और ज्यादा पारदर्शिता आएगी। साथ ही साथ अकाउंट में जितने भी मजदूर काम करेंगे सीधा पैसा अब मजदूरों के अकाउंट में आएगा। इससे भी राज्य सरकारों के पेट में दर्द हो रहा है।
क्योंकि उनके हाथ अब कुछ नहीं लगने वाला है। जितना भी पैसा सरकार की तरफ से जाएगा उसका पाई पाई का हिसाब जो है वो पूरा तकनीकी तौर पर रखा जाएगा और इसके आंकड़े हर हफ्ते रिलीज भी कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि ममता बनर्जी सबसे आगे हैं इस मनरेगा को जो फंड को लेकर वो लगातार विरोध करती रही। उन्हीं के राज्य में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस योजना पर हुआ है। तो एक तरफ तो पूरा विपक्ष संसद में इस बिल को लेकर अभी से विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार का तर्क और सरकार ने जो मजबूती के साथ तथ्य पेश किए हैं उससे साफ है कि सरकार अपने फैसले में कोई बदलाव नहीं करने वाली है। कांग्रेस चाहे सड़क से संसद तक हंगामा करे, चाहे कितना भी हो हल्ला करे, लेकिन मोदी सरकार अपने कदम पीछे नहीं खींचने वाली है। और जो डिटरमिनेशन सरकार ने दिखाया है उससे साफ है कि भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जो अपनाई गई है उसे पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। और इसमें विपक्ष के तमाम नेताओं ने अब तक जितना भी देश को नुकसान पहुंचाया है, देश का जितना भी पैसा इन लोगों ने खाया है, उसकी पाई पाई का हिसाब भी लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ये काम तो बहुत पहले से ही शुरू हो गया है और उत्तर प्रदेश यानी खासतौर से विपक्षी सांसदों ने जो हंगामा किया है, चारों मुस्लिम सांसद जिस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं, उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने की तैयारी की गई है। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।